प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो रखने वाले हैं जिसको देखकर यकीनन हर एक मुसलमान का सीना चौड़ा हो जाएगा, चेहरे पे चमक और यकीनन ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और यार गारे मुस्तफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन जी झूम उठेगा आप सभी का। तो दोस्तों, प्यारे आका का एक अजीम मौजज़ा आपके सामने रखें इस वीडियो में। दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बगैर देर किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में हर एक लम्हा एक मौजज़ा है। लेकिन दोस्तों, उन्हीं मौजज़ा में से कुछ ऐसे मौजज़ा हैं जो काफ़ी आम हैं और जिनके बारे में लोग जानते हैं, सुनते हैं, और कुछ ऐसे मौजज़ा हैं जो अभी तक हम लोगों के नज़रों के सामने से नहीं गुजरा है। प्यारे दोस्तों, एक मशहूर मौजज़ा प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बकरी का, जिसमें प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ हिजरत करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए एक ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं जहां उनको एक छोटा सा घर दिखाई देता है, झोपड़ा दिखाई देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहां पर जाते हैं और जाने के बाद आवाज़ लगाते हैं कि अगर आपके पास कुछ है खाने के लिए तो आप हमें दे दीजिए और उसके बदले में आप पैसे ले लीजिए। वहां से एक खातून निकलती है और वो कहती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और पैसे की बात क्या, हम लोग तो यहाँ पर हैं और हम लोगों की मदद ही किया करते हैं, उस औरत ने कहा। लेकिन आज हम लोगों के पास कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हम आपको दे पाएं। ये सुनकर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां बांधी हुई एक बकरी के तरफ इशारा करके उस औरत से कहा कि अगर कुछ नहीं है तो जो बकरी वहां पर बांधी हुई है, क्या हम उस बकरी का दूध निकाल सकते हैं? वो औरत कही कि ये बकरी तो दूध नहीं देती है और ये खुद इतनी लागर है कि ये चलने फिरने के लायक भी नहीं है। तो ऐसी बकरी से आप अगर दूध निकालना चाहते हैं, अगर आप दूध निकाल पाओगे तो आप निकाल लीजिए, मुझे कुछ भी एतराज़ नहीं है। दरअसल दोस्तों, जिस बकरी के बारे में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कहा था, वो उसके यहाँ मौजूद एक ऐसी बकरी थी जो बूढ़ी बकरी थी, लागर थी, जो पतली दुबली, और ऐसा लगता था कि इसका सिर्फ कंकाल बचा हुआ है, जिससे दूध के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन मेरे सरकार ने उस बकरी की तरफ कहा कि उस बकरी का दूध निकाल ले। अभी उस औरत को ये भी पता नहीं था कि जिसने ये कहा है कि हम दूध निकालेंगे वो कौन है। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में वो औरत नहीं जानती थी और अनजान में ही उस औरत ने कहा कि निकाल लीजिए। फिर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कहा कि आप अपने घर से बर्तन निकाल के लाइए। बर्तन निकालना था दोस्तों, कि उसने कहा कि जितने भी बर्तन आपके पास हैं वो निकालिए। और उसके बाद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक सबसे पहले उसके पीठ पर फेरा और उसके बाद उस बकरी के थन में अपना दस्ते मुबारक लगाया। प्यारे दोस्तों, सरकार का दस्ते मुबारक लगना था कि उस बकरी के थन से इस कदर दूध जारी हो जाते हैं
कि उस औरत के यहाँ पर जितने भी बर्तन थे सब दूध से सराबोर हो जाता है, सारे बर्तन भर जाते हैं दूध से। फिर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके घर में जितने मौजूद थे उनको दूध पिलाते हैं, और उसके बाद में खुद प्यारे आका उस दूध को पीते हैं, और उसके बाद वहाँ से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ प्यारे आका और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद उसका शौहर वहाँ पर आता है तो देखता है कि उसके घर में अजीब सी महक है, इस कदर खुशबू है कि पहले कभी भी इस तरह की खुशबू उसने नहीं सूंघा था। वो आने के बाद अपनी बीवी से पूछता है कि इस कदर हमारा घर क्यों महक रहा है, क्या वजह है, क्या सबब है। तो उसकी बीवी ने पूरा माजरा बताया कि ये दो लोग आए थे और उनका चेहरा इस कदर नूरानी चेहरा था कि जिनके चेहरे पर आंख नज़र ठहरता नहीं था, और उनके आने से ही यहाँ इस कदर खुशबू फैला हुआ है। उसने पूछा, उसके शौहर ने पूछा, क्या तुम उनका नाम जानती हो? तो उसके शौहर को उस औरत ने कहा कि नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन उनके आने से हमारी बूढ़ी बकरी भी दूध देने लगी, तो वो बहुत मुबारक थे, इसीलिए उस औरत ने अपने जानिब से प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक रख दिया। बहरकैफ दोस्तों, उसका शौहर जब ये माजरा देखा तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा करो, अब से मैं ज़्यादा दूर बकरियां चराने नहीं जाऊंगा, अब जब भी वो वापस यहाँ आए तो तुम मुझे बुलाकर उनसे उनका दीदार करा देना। बहरकैफ उनकी और उसकी वो औरत और उनका बच्चा जो था वो इंतजार करने लगे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। एक दिन का वाक़या है कि बहुत दिन गुजर गया, सरकार नहीं आए, लेकिन एक बार ये दोनों माँ बेटे मदीनतुल मुनव्वरा की बाजार में खरीदारी कर रहे थे कि अचानक उसका बेटा कहता है कि अम्मी जान, वो देखिए वो शख्स है जो मुबारक के साथ हमारे घर में आए थे। चूँकि वो उनका बेटा जो था वहाँ पर मदीनतुल मुनव्वरा में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देखे थे, तो वो पहचान जाते हैं। जब ये देखते हैं तो ये औरत काफ़ी खुश होती है, और खुश होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास जाती हैं और कहती हैं कि आप हमें मुबारक से मिला दीजिए। सबसे पहले तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ये समझ नहीं पाते हैं कि ये किन के बारे में कह रहे हैं, ये मुबारक कौन है, लेकिन बाद में वो समझ जाते हैं कि ये हो ना हो ये प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे हैं। बहरकैफ दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोनों माँ बेटे को ले जाते हैं, और ले जाने के बाद जब देखते हैं ये दोनों तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर दोस्तों वो कलमा पढ़कर मुसलमान भी हो जाते हैं। तो ये था एक वाक़या।